होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीएनएमयू की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। बीएनएमयू की किसी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार, मैं सरफराज अली खान, आप देख रहे हैं न्यूज़ मैप नेटवर्क। आज मैं किशनगंज के मारवाड़ी कॉलेज में आया हूं। यहां कुछ छात्र, कुछ युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी क्या मांग है, उनका क्या डिमांड है, वो क्या चाहते हैं, इस विषय पर चलिए उनसे ही बात करते हैं। नाम है आपका? मोहम्मद अमन रज़ा। किस वजह से इस प्रदर्शन पर बैठे हैं? देखिए, बीएनएमयू द्वारा सत्र 17-18 में जो छात्र थे, जो बच्चे पेंडिंग में थे, प्रमोटेड थे, उनको जो है विश्वविद्यालय द्वारा जो है स्पष्ट कर दिया गया है कि हम परीक्षा नहीं लेंगे। और ऐसे में छात्र छात्राओं का, मारवाड़ी कॉलेज के 300 छात्र छात्राएं हैं जिनका भविष्य जो है अंधकार में फंस गया है, उनको परीक्षा से वंचित रखा जा रहा है। वो उत्तरांचल, मित्रांचल के छात्र छात्राओं का, कोसी के छात्र छात्राओं का परीक्षा ले रहे बिना सीमांचल के छात्र छात्राओं के साथ सोतला व्यवहार करें। इसलिए आज मारवाड़ी कॉलेज के छात्र छात्राएँ हम लोग जो है प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द हमारी परीक्षा की तिथि को निकाला जाए, और नहीं तो फिर ये आंदोलन अनिश्चितकालीन तौर पर हम लोग जारी रखेंगे। तो होता है, हमने 1.5 माह पूर्व में इनको अवगत करा दिया था कि मारवाड़ी कॉलेज के 300 छात्र छात्राएं जो हैं पार्ट 1 में फंसे हुए हैं। इनको लेकर जो जल्द से जल्द कोई फैसला, सही छात्र हित में फैसला लिया जाए। अब तक कॉलेज प्रशासन सो रही थी। आज जब हम लोग रोड पे आए हैं, आज जब हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आज कॉलेज प्रशासन अपने बचाव में बोल रही है कि हम जो है यूनिवर्सिटी के कारण जो है कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे पहले महाविद्यालय को सोचना चाहिए था कि जब हमने इनको आवेदन दिया था तो उस टाइम हमारा आवेदन जो है ये फॉरवर्ड करते हैं माननीय कुलपति महोदय को। इन्होंने तब तो किया नहीं। आज अपने बचाव के कारण ये बोल रहे हैं कि हमने कर दिया है और आदेश उधर से नहीं आ रहा है। और माननीय कुलपति का आदेश तो ये स्पष्ट कह रहा है कि हम सीमांचल के छात्र छात्राओं का परीक्षा नहीं लेंगे। पार्ट 2 और पार्ट 3 में पढ़ने वाले जो छात्र हैं, उनका कहना है कि उनका काम रुक गया है, क्योंकि 30 तारीख तक तिथि है 3rd ईयर की। वो दूर दूर से आते हैं यहाँ पर अपने कामों को लेकर, और उनका काम रुक गया, उनको भी परेशानियाँ हो रही है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये कॉलेज प्रशासन का काम है। कॉलेज प्रशासन, वो उनका काम है, वो अपनी तरीके से अपना उनका काम कराए। या तो मेरा पहले डिमांड है कि मेरे बच्चों का, जो मेरे छात्र फंसे हुए हैं, वो भी मारवाड़ी कॉलेज के छात्र हैं, वो भी दूर से आते हैं, उनका 3 साल का भविष्य जा रहा है। इनका तो 3 दिन का मामला है, ये डेट दोबारा निकाला जा सकता है। इनका परीक्षा अब तक नहीं लिया गया है। 2017 और 20 हो गया, अब 3 साल में पार्ट 1 का परीक्षा अब तक नहीं हो पाया है। तो ये दुर्भाग्य की बात है विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के लिए। ऐसे मैं उन छात्र छात्राओं से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये आपके ही मित्र हैं, आपके ही दोस्त हैं जो अभी फंसे हुए हैं, इनके लिए थोड़ा सपोर्ट करें। ये डेट दोबारा निकाला जा सकता है, ये परीक्षा की तिथि पुनः घोषित की जा सकती है। मैं इसलिए बैठा हूं धरना में कि ये जो छात्र 250 फंसे हुए हैं, इनका जल्द से जल्द निदान हो। अगर विश्वविद्यालय और महाविद्यालय द्वारा छात्र हित में फैसला नहीं लिया गया तो ये अनिश्चितकालीन तौर पर धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कॉलेज के सभी विभागों को हम लोग बंद करके रखें और पुनः बंद रहेगा ये अनिश्चितकालीन। लेकर छात्र जो वो धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। उनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वो प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? जी, मेरा यही कहना है कि कहीं ना कहीं दोनों विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय और भूपेंद्र नारायण विश्वविद्यालय के तालमेल ना बैठने के कारण दोनों विश्वविद्यालयों के द्वारा छात्रों का भविष्य खतरे में डाल दिया गया है। जी, आज जैसे कि देख रहे हैं कि आज हमारे कुछ भाइयों ने, एनएसयूआई के भाइयों ने और कुछ छात्रों ने आज धरना प्रदर्शन किया। कहीं ना कहीं हद तक ये होना बहुत ज़रूरी था कि अगर छात्र नहीं करेंगे, अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो उनके बदले कौन लड़ेगा लड़ाई। तो अगर विश्वविद्यालय के द्वारा अगर कोई डेट नहीं निकाला गया पार्ट 1 के प्रमोटेड फॉर्म फिलअप का, तो इसी तरह से आंदोलन चलते रहेगा और धीरे धीरे आंदोलन शायद उग्र रूप ले ले। इसका जिम्मेदार एबीवीपी इसका समर्थन करेगी? जी, एबीवीपी इसका समर्थन करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं सरफराज अली खान, आपका स्वागत है न्यूज़ मैप नेटवर्क में। आज मैं पहुंचा हूं मारवाड़ी कॉलेज। यहाँ के स्टूडेंट हैं, उनकी कुछ मांगे हैं, हम बात करेंगे यहाँ के प्रिंसिपल से। सर, मैं जानना चाहूँगा सर कि यहाँ के स्टूडेंट्स का ये मांग है कि कोसी क्षेत्र के स्टूडेंट्स का पार्ट 1 बीएनएमयू से कंप्लीट, सीमांचल क्षेत्र के जो स्टूडेंट्स हैं उनका सर कोई डेट नहीं निकला, उसके बारे में कोई सुनने को नहीं मिल रहा है। क्या वजह है सर? अभी मेरी वीसी साहब से बात हुई है। वीसी साहब ने कहा है कि मैं कंट्रोलर साहब से बात करके आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो उनसे दोबारा बात नहीं हुई है, लेकिन यूनिवर्सिटी बीएनएमयू से पुनः बात हुई एक दूसरे कर्मचारी से। इसी सिलसिले में
उन्होंने बतलाया कि बहुत जल्द उसका डेट निकलने वाला है बीएनएमयू से। तो सर स्टूडेंट्स काफ़ी आक्रोश में हैं। स्टूडेंट्स का ये कहना है कि जब तक पार्ट 1 का डेट नहीं निकलता है तब तक वो पार्ट 2 और पार्ट 3 का वो फॉर्म फिलअप हो रहा है उसको चलने नहीं देंगे। तो सर इस मुद्दे पर आप क्या एक्शन लेंगे? नहीं, मुझे एक्चुअली यूनिवर्सिटी से बात करनी है, जो मैंने बात की है, और आगे भी मैं बात करूंगा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो जैसा यूनिवर्सिटी का निर्देश होगा उसके अनुसार मैं काम करूंगा। सर छात्र नेताओं ने कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, पार्ट 1 का कोई डेट नहीं आता, तब तक वो इसी तरह से कार्यालय में काम नहीं करने देंगे। 30 तारीख तक, जो कि लास्ट डेट, 3rd ईयर का लास्ट डेट है, 30 तारीख तक वो काउंटर को खुलने नहीं देंगे, बंद करके रखेंगे। मैं अपनी तरफ से कोई आश्वासन दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं अक्षम हूँ। ये यूनिवर्सिटी का मामला है, यूनिवर्सिटी को निर्णय लेना है। किसी भी कॉलेज के प्रिंसिपल को ये निर्णय नहीं लेना है कि वो फॉर्म पार्ट 1 जो कि प्रमोटेड है 17-18 में, जो प्रमोट कर गया है, उसके फॉर्म फिलअप को लेकर के कोई भी प्रिंसिपल निर्णय नहीं ले सकता। ये यूनिवर्सिटी का मामला है, यूनिवर्सिटी को के द्वारा ये डेट दिया जाएगा। क्योंकि वीसी से मेरी बात हुई है, आगे इस पर एक्शन यूनिवर्सिटी के द्वारा लिया जाएगा। निश्चित रूप से इसमें कुछ न कुछ निर्णय यूनिवर्सिटी की ओर से आएगा, उसके अनुसार काम होगा। तो प्रिंसिपल सर का कहना है कि इन्होंने यूनिवर्सिटी में अपना प्रस्ताव रखा है, यूनिवर्सिटी वालों से बात की है और वहाँ से उन लोगों ने ये आश्वासन दिया है, कहा है कि इस बारे में विचार होगा। क्या नाम है आपका? विक्की ठाकुर। विक्की ठाकुर। तो अगर आपकी डिमांड, जो आपकी मांग है, अगर कॉलेज प्रशासन या यूनिवर्सिटी अगर उसको नहीं मानती है, पूरा नहीं करती है, तो आपका अगला कदम क्या होने वाला है? देखिए, जब तक हमारा डिमांड पूरा नहीं होता है तो हम लोग यही सोच के रखे हैं कि तब तक हम लोग कॉलेज को अनिश्चितकालीन बंद करके रखेंगे। कॉलेज परिसर में कोई भी काम नहीं होगा। लेकिन वैसे स्टूडेंट्स का क्या, जिनका एडमिशन फॉर्म फिलअप कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और तिथि भी अगर निकल जाएगी 30 तारीख के बाद नहीं हो पाएगा, तो फिर वैसे छात्रों की आपको चिंता नहीं है? देखिए, जैसा कि बड़े भाई ने कहा थोड़ी देर पहले कि वैसे छात्र छात्राओं के लिए पुनः डेट निकाला जा सकता है, लेकिन ये जो छात्र छात्राएं हैं वो पिछले 3 साल से वो निरंतर यहाँ पे कॉलेज आके दर दर भटक रहे हैं। लेकिन उन छात्र छात्राओं के लिए कब तक यूनिवर्सिटी कुछ नहीं कर रही है? ऐसे देखा जाए तो ये मात्र 300 विद्यार्थियों का बात नहीं है। यहाँ देखा जाए पूरे सीमांचल में 2400 छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो पार्ट 1 में प्रमोटेड है और अब तक इधर उधर भटक रहे हैं, जिस कारण से उनका अंधकार भविष्य जो है अंधकार से जूझ रहा है। तो यहाँ के युवा काफ़ी आक्रोश में है, जैसा कि अमन रजा और विक्की ठाकुर जी ने कहा। कि 1-2 दिन में हम इसको निकालने जा रहे हैं। पार्ट 1 2019 का स्पेशल एग्जाम का फॉर्म फिलअप कर देंगे। सर, इससे पहले भी सर यूनिवर्सिटी द्वारा बोला गया था सर कि हम पार्ट 1 के लिए स्पेशल डेट निकालेंगे, लेकिन सर इससे पहले भी बोला गया, लेकिन इस पर अभी तक सर कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। तो ये सर यूनिवर्सिटी के द्वारा कब तक लॉलीपॉप दिया जाएगा सर? ये जितने भी सीमांचल के छात्र छात्राएं हैं सर, 2400 बच्चा का सवाल है सर। सर वो लोग अपना मेल या फैक्स कुछ करे आपके पास, जब तक सर हम लोग को लिखित नहीं मिलेगा सर कि पार्ट 1 छात्र छात्राओं के लिए आप एग्जाम लेंगे 2400 छात्र छात्राओं के लिए, तब तक हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। ये जो बच्चे फंसे हुए ये भी महाविद्यालय के स्टूडेंट है, मरवाड़ी कॉलेज के स्टूडेंट है, ये भी पूर्णिया बीएनएमयू के स्टूडेंट है। ये विश्वविद्यालय और महाविद्यालय बैठ के अपना वो क्लियर करेगी। तो इसके बाद भी डेट बनाया जा सकता है। और मैंने सिर्फ सुना है, पिछले 8 साल में मैंने सुना है कि स्पेशल परीक्षा दिया जाए, लेकिन आज तक लिया नहीं गया। ये सिर्फ बच्चे को एक गुमराह करने की तरीका है विश्वविद्यालय द्वारा। तो जब तक स्पष्ट यूनिवर्सिटी के द्वारा नहीं किया जाएगा सर, तब तक हम लोग का जो प्रोटेस्ट है वो जारी रहेगा, बंद रहेगा। ये सर अभी तक पार्ट 3 का हमारा मामला है, हम लोग परीक्षा प्रपत्र भरने नहीं देंगे। कि ये मामला सिर्फ किशनगंज मारवाड़ी कॉलेज का नहीं है, ये मामला पूरे सीमांचल का है, जहां तकरीबन 2400 से ज़्यादा छात्र पार्ट 1 को लेकर परेशान है। उनका एडमिशन नहीं हो रहा है, उनका फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा, उनको कोई तिथि नहीं निकला है। तो आप देख रहे हैं इस भीड़ को, जो कि सुबह से यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और इनका कहना है कि इनका प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। आप देख रहे हैं न्यूज़ मैप नेटवर्क। धन्यवाद।